खबर मिल रही है कोलंबिया से, जहां पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर जानलेवा हमला हुआ है। हमलावर ने मिगुएल उरिबे को गोली मारी और जानकारी के अनुसार हमलावर ने 3 गोलियां मारी, जिसमें एक गोली उनके सर पर लगी है। बोगोटा में चुनावी रैली के दौरान राष्ट्रपति उम्मीदवार को यह गोली मारी गई। मिगुएल उरिबे की हालत जो है वो काफी गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में उनका इस वक्त इलाज चल रहा है। पुलिस ने फायरिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस पूरी वारदात की जांच फिलहाल की जा रही है कि आखिर किस मंशा के साथ यह अटैक किया गया, कौन इस साजिश के पीछे है, किसका हाथ है। सिर्फ हमलावर को गिरफ्तार किया गया है तो क्या इसके तार अभी किसी और से जुड़े हुए हैं? कोलंबियाई सरकार ने भी इस पूरे हमले की निंदा की है। आपको बता दें कि कोलंबिया में अगले साल ही राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं और उसी पद के उम्मीदवार मिगुएल वो एक सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे, एक रैली कर रहे थे और इसी दौरान उनके ऊपर यह फायरिंग होती है। बताया जा रहा है कि उनके सर पर गोली लगी है, जिसकी वजह से उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। अस्पताल में उनका इस वक्त इलाज चल रहा है। साल 1986 में कोलंबिया में जन्मे मिगुएल, उनके बारे में यह जानकारी हम आपको दे दें। उनका जो पूरा सफर रहा है, राजनीतिक सफर, वो भी आपके सामने। एक रैली को संबोधित करने के दौरान उन पर हमला हुआ है। सेंट्रो डेमोक्रेटिको के राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं। अगले साल यहाँ चुनाव होने हैं। बोगोटा के काउंसलर से राजनीतिक करियर की शुरुआत उनकी हुई और शहरी विकास, सुरक्षा के मुद्दों पर उन्होंने काफी काम भी किया है। बड़ी संख्या में उनके समर्थक हैं। 2016 से 2018 तक बोगोटा के वो सरकारी सचिव भी रहे हैं। 2026 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। पूर्व राष्ट्रपति जूलियो सीजर तुर्बे के पोते हैं मिगुएल उरिबे। तो वही तो 34 साल पहले तुर्बे की जो मां है उनकी भी हत्या कर दी गई थी। कोलंबिया की वो मशहूर पत्रकार थी। ड्रग अपराध के खिलाफ वो एक बड़ी मुहिम भी चला रही थी। उनकी भी इस प्रकार से हत्या कर दी गई थी। एक माफिया ने अगवा किया था 1991 में, एक ड्रग माफिया ने उनको अगवा किया था। Salud mental, el principal problema en Bogotá y Colombia. Que tiene. Segundo, salud mental, el principal problema en Bogotá y Colombia. और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विशाल पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, इस वक्त मिगुएल की जो स्थिति है नाजुक है, अस्पताल में भर्ती है। हालांकि पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है जिसने इस पूरी फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल क्या अपडेट मिला है ताज़ा? बिल्कुल, बोगोटा में चुनावी रैली के दौरान ये हमला हुआ है कोलंबिया के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए, क्योंकि 2026 में राष्ट्रपति का चुनाव कोलंबिया में होना है। मिगुएल उरिबे तुर्बे एक चुनाव प्रचार कर रहे थे, पार्टी रैली कर रहे थे। इस दौरान उन पर 3 गोलियां मारी गई और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होने के नाते वहां पर अफरा तफरी का माहौल शुरू हो गया है और फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। हालत नाजुक बनी हुई है। जो हमलावर था उसको गिरफ्तार कर लिया है और अभी तक इस बात की जानकारी सामने नहीं आ पा रही कि आखिरकार जिसने हमला किया किस मकसद से किया और क्यों मिगुएल उरिबे पर यह हमला किया गया, क्योंकि वो काफी पॉपुलर हो रहे थे 2026 होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए। तो क्या कोई राजनीतिक कनेक्शन है, राजनीतिक संदेश है या फिर कोई और वजह है, ये जांच में पता चलेगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि वहां पर जिस तरह से ये हमला हुआ है उसके बाद से दुनिया भर से लोग इस हमले की निंदा कर रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं कि हमलावर जो गिरफ्तार हुआ है उससे ये पता चले कि आखिरकार इस हमले के पीछे मुख्य मकसद क्या था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।